नमस्कार दोस्तों। एक श्राप जिसने देवता को भी रोने पर मजबूर कर दिया। देवऋषि नारद की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। देवऋषि नारद जिन्हें तीनों लोकों में सम्मान मिलता था, देवता हों या असुर, ऋषि हों या राजा, नारद का नाम सुनते ही सब सिर झुका लेते थे। नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ज्ञान, भक्ति और वेदों की गहरी ज्ञाता उनकी वीणा से निकला नारायण नारायण पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता था। लेकिन यही नारद एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ उनका ज्ञान भी, उनका तप भी उन्हें नहीं बचा पाया। घमंड की शुरुआत एक बार नारद जी के मन में विचार आया। मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मुझसे बड़ा संयमी कौन होगा। यह विचार आते ही नारद का संतुलन डगमगा गया। उसी समय वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, मैंने काम, क्रोध, मोह सब पर विजय पा ली है। भगवान विष्णु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। भगवान की परीक्षा। विष्णु जानते थे जहाँ घमंड आता है वहीं पतन की शुरुआत होती है। उन्होंने नारद से कहा, नारद, एक राज्य है, वहाँ जाना और फिर आकर मुझे बताना कि तुम क्या देखकर आई। नारद तुरंत निकल पड़े। माया का जाल। वह राज्य अद्भुत था। वहाँ की राजकुमारी अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान। नारद जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनका मन विचलित होने लगा। राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा हुई। नारद के मन में इच्छा जागी, यदि मैं विवाह कर लूं तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि राजकुमारी मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। अपमान का क्षण। स्वयंवर में नारद पहुँचे, पर जैसे ही उन्होंने दर्पण देखा, वे स्तब्ध रह गए, शांत रह गए। उनका चेहरा बानर जैसा था। राजकुमारी ने एक नज़र देखा और आगे बढ़ गई। पूरी सभा भवन हंसी से गूंज उठा। नारद का हृदय टूट गया। क्रोध और श्राप। क्रोध में नारद सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। आंखों में आंसू, हृदय में अपमान। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। आक्रोश में उन्होंने श्राप दे दिया, जिस प्रकार मुझे विवाह में अपमान मिला, उसी प्रकार आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। कहते ही नारद ठिठक गए। नारद का पश्चाताप। जैसे ही श्राप के शब्द निकले, नारद समझ गए उन्होंने क्या कर दिया है। उनके हाथ कांपने लगे, आँखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने
विष्णु के चरण पकड़ लिए। प्रभु, मैं अज्ञान में था, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने नारद को उठाया और शांत स्वर में कहा, नारद, यह सब मेरी माया थी, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता है। घमंड चाहे तप का हो या ज्ञान का, वह मनुष्य को गिरा ही देता है। श्राप का अर्थ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं राम रूप में जन्म लूँगा और सीता वियोग सहूँगा और वही वियोग मर्यादा और धर्म की सबसे बड़ी कथा बनेगा। नारद फूट फूट कर रो पड़े। सीख। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा देती है ये कहानी, सुनिए। नारद जी समझ चुके थे, ज्ञान बिना विनम्रता अंधकार बन जाता है, तप बिना संयम अहंकार बन जाता है और भक्ति बिना श्रद्धा खोखली रह जाती है। अंतिम संदेश, एंड लाइन्स क्या थी, सुनिए। इसलिए कहा गया है, ज्ञान हो तो नम्रता जरूरी है, भक्ति हो तो अहंकार नहीं, और सफलता मिले तो सिर झुका रहना चाहिए, क्योंकि घमंड में देवर्षि नारद को भी रोने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये थी नारद जी के घमंड की कहानी। नारद जी को एक बार घमंड हो गया तो भगवान विष्णु ने उनका घमंड दूर करने के लिए ऐसी रचना रची। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।